हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5 की, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। इस कहानी के 2 पार्ट हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। तो चलिए स्टोरी की समरी समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें। ये स्टोरी उस समय की है जब बहुत सारे पॉलिश जो लोग थे उन लोगों ने अमेरिका में माइग्रेट किया था, और क्योंकि ये लोग पॉलिश पीपल थे तो इनका कल्चर और अमेरिकन कल्चर एक सा नहीं था। प्लस इनके नाम थोड़े बड़े होते थे, थोड़े फ़नी होते थे, तो अमेरिकन सोसाइटी में इन लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। दूसरा इसमें दिखाया है कि किस तरीके से स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बुली करते हैं, मतलब ऐसे बच्चों को छेड़ते हैं या तंग करते हैं जो बच्चे सीधे हैं या बोल नहीं पाते हैं। तो ऑथर ने अपने उसी एक्सपीरियंस को बताया है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। कहानी शुरू होती है, सोमवार का दिन था। वांडा पेट्रोल्स्की अपनी सीट पे नहीं थी, लेकिन उसके होने या ना होने का क्लास में किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता था। सब लोग अपने काम में बिजी थे, अपना मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। वांडा हमेशा लास्ट सीट पे लास्ट रो में बैठा करती थी, जहाँ पे अक्सर ऐसे शैतान बच्चे बैठा करते हैं जो क्लास में बहुत शोर मचाया करते हैं। वांडा बहुत ही शांत लड़की थी। वो कभी किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही कभी किसी ने उसको बड़ी ऊंची आवाज़ में हंसते हुए सुना था। क्योंकि वो एक पॉलिश लड़की थी तो वो थोड़ी सी डरी हुई सी और सहमी हुई सी बैठती थी, क्योंकि वो एक बहुत दूर टाउन से आती थी जिस जगह का नाम था बॉगिन्स हाइट, और हमेशा उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी। स्कूल के बच्चे हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करते थे जब भी वो स्कूल आती थी या स्कूल से अपने घर जाती थी। इस कहानी में 2 और लड़कियां भी हैं जिनका नाम पैगी और मैडी है। पैगी और मैडी भी वांडा का मजाक उड़ाते हैं। पैगी स्कूल और क्लास में काफ़ी पॉपुलर थी और वो एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे, और मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। वांडा की क्लास में और जो सब बच्चे पढ़ते थे वो सब अमेरिकन्स थे। उनमें से किसी का भी नाम वांडा की तरह नहीं था। अक्सर अमेरिकन बच्चों के नाम जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन होता था, लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था बिली बाउंस। बिली बाउंस भी एक बहुत फ़नी नेम था, लेकिन बच्चों को फिर भी ये लगता था कि ये इतना फ़नी नहीं है जितना फ़नी वांडा का नाम है, या उसका वो लोग मजाक उड़ाते थे। वांडा हमेशा क्लास में अकेली होती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, और वो हमेशा एक बड़ी पीली सी और हल्के से नीले रंग की ड्रेस पहनती थी, और जो उसको बहुत ढीली भी थी। उसकी वो ड्रेस साफ़ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो ठीक से आयरन नहीं की गई है, उस पर ठीक से प्रेस नहीं की है। अक्सर क्लास की लड़कियां जब प्लेग्राउंड में खेलती थी तो वो वांडा को आसपास घेर लेती थी और पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी। वो हमेशा उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और वांडा हमेशा जवाब में कहती थी 100। फिर वो उससे पूछती थी कि अच्छा वो सारी ड्रेसेस सिल्क और वेलवेट की हैं, तो वांडा कहती थी हाँ सारी ड्रेसेस सिल्क और वेलवेट की हैं। फिर वो दोबारा उससे सवाल करती थी कि उस पर कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, और वांडा हमेशा जवाब देती थी कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। यदि हम पैगी की बात करें तो वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि अक्सर जिन बच्चों को बड़े बच्चे तंग किया करते थे वो हमेशा उनको बचाती थी। लेकिन जब भी कोई उससे वांडा के बारे में पूछता था कि तुम उसको हमेशा क्यों तंग करती हो, तो वो ये कहती थी कि वो हमेशा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि उसको पता था कि वो किस जगह से आती है, और बॉगिन हाइट्स में कोई बहुत अमीर बच्चे नहीं रहते, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, तो उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं। पर मैडी को दूसरी तरफ वांडा से इस तरीके के सवाल किए जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पैगी जब भी ड्रेसेस के बारे में वांडा से पूछती थी तो मैडी हमेशा चुपचाप बस खड़ी रह करके सुनती रहती थी, लेकिन कभी भी वो आवाज़ नहीं उठाती थी कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। एक दिन मैडी और पैगी दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो गई थी, और मैडी कहीं ना कहीं खुश थी कि आज वो जल्दी स्कूल में आ गई हैं और उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया है। और वो बैठ कर के मैथ्स का एक सवाल कर रही होती है, और एकदम से उसके मन में आता है कि वो पैगी को बोले कि अब उन्हें वांडा का मजाक उड़ाना
छोड़ देना चाहिए, उससे ड्रेसेस के बारे में बातें करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को डायरेक्टली पैगी से नहीं बोल सकती थी, तो उसने डिसाइड करा कि वो एक नोट पैगी को लिख के देगी। और जैसे ही वो नोट लिखती है अचानक से वो रुक जाती है, एकदम से घबरा जाती है। वो एकदम से विजुअलाइज करती है कि अब वांडा की जगह वो ग्राउंड में खड़ी है और चारों तरफ से लड़कियों ने उसको घेरा हुआ है और सब अब उससे ड्रेसेस के बारे में सवाल कर रहे हैं। वैसे तो मैडी बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक पुअर गर्ल थी। उसकी भी जो ड्रेस थी उसकी मम्मी ने थोड़ा सा काट छाट करके उसको ऐसा बना दिया था कि किसी को पता ना चले कि वो ड्रेस पुरानी है। और इस थॉट के साथ ही, इस डर के साथ ही वो उस नोट को फाड़ देती है। एक दिन क्लास में उनकी टीचर एक ड्राइंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि इस ड्राइंग कंपटीशन के 2 विनर्स होंगे, एक लड़कों में से और एक लड़कियों में से। और फिर इसके बाद मैडी सोचती है कि इस ड्राइंग कंपटीशन को तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है, वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस भी बना लेती है और कई बार तो वो सेम टू सेम डिज़ाइंस किसी भी मैगज़ीन से देख करके उतार लेती है। और फिर इस कंपटीशन के रिज़ल्ट्स का दिन आया। पैगी और मैडी दोनों ही जल्दी जल्दी स्कूल आए। उस दिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी, क्योंकि वो लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स का पता करना था। और जैसे ही वो कमरे में पहुंचती हैं, वो क्या देखती हैं कि पूरा कमरा ड्राइंग से भरा हुआ है। पूरी क्लास इकट्ठी होती है और मिस मैसन विनर्स की अनाउंसमेंट करती हैं। जैक बैगल्स लड़कों की श्रेणी में से जीतता है। उसके बाद टीचर लड़कियों में से विनर की जैसे ही अनाउंसमेंट करती है तो वो क्लास से कहती है कि अब जिस लड़की ने ये कॉन्टेस्ट जीता है, तुम सबको उसकी ड्राइंग देखनी चाहिए। वो 100 ड्राइंग्स बनाती है और सब लोग देख करके एकदम से अमेज़्ड हो जाते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है और पार्ट 2 को आप हमारे अगले ऑडियो में सुनेंगे। बट आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा और अब जब आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो उनके आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे।